गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पर बात या करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। आज हम लोग गंगा नदी पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो गंगा नदी की क्लास में आइए हम लोग पहले समझते हैं कि गंगा नदी कहाँ पर किस तरीके से यह प्रवाहित होती है। देखिए, गंगा नदी को हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक इसका ऊपरी भाग जहाँ पर यह पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहती है, और उसके बाद जब यह मैदानी क्षेत्रों में आती है और बहते हुए चली जाती है आपका बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा नदी को पहले हम लोग ऊपर समझते हैं कि पहली बात तो यह हिमालयी नदी है। साल भर इस पे पानी रहता है, क्योंकि बरसात के मौसम में बरसात का पानी और गर्मी के मौसम में जब ग्लेशियर पिघलता है तो उससे इसको पानी प्राप्त हो जाता है। तो यह उत्तराखंड से निकलती है। ये देखिए उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड वाले रीजन से यह नदी निकलती है। तो पहले आइए हम लोग समझते हैं कि उत्तराखंड में ये नदी बनती कैसे है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, उत्तराखंड में आप देखोगे तो एक ग्लेशियर है जिसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, है ना। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है, सॉरी जिला है, जिसको हम लोग उत्तरकाशी कहते हैं। और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही आप देखोगे तो गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख नामक जगह से इस नदी का ओरिजिन होता है। पहले इस नदी को हम लोग भागीरथी नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी। और भागीरथी नाम से यह आगे बढ़ती है। वहीं बद्रीनाथ के पास से देखोगे, सतुपथ ग्लेशियर के आसपास से आप देखोगे उत्तराखंड में ही एक और नदी निकलती है, और इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? इस नदी को अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में अलकनंदा से एक नदी आकर इससे मिलती है, जिसको हम लोग धौली गंगा कहते हैं। धौली गंगा जब यह आगे बढ़ती है तो यह नदी धौली गंगा के मिलने के बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इससे नंदाकिनी आकर मिलती है, और नंदाकिनी और फिर अलकनंदा का जब मिलन होता है तो ये मिलन हो कहाँ रहा है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। तो जहाँ पर यह मिलन होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। जहाँ पर आप देखोगे अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन होता है उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अब अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसका मिलन जो है वो पिंडार नदी से होता है। तो जहाँ पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड से आप देखोगे एक नदी केदारनाथ के आसपास से निकलती है, जिसको मंदाकिनी कहते हैं। यह मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से आकर रुद्रप्रयाग में मिलती है। राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान में रखिएगा। अब यह नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है, और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो यही वो देवप्रयाग नामक स्थान है, प्रयाग है, जहाँ पर भागीरथी और तथा अलकनंदा रिवर का मिलन होता है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती हैं, और देवप्रयाग में मिलने के बाद यह फिर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। किस नदी के नाम से? तभी यह नदी गंगा कहलाती है। और उसके बाद ऋषिकेश होते हुए, हरिद्वार होते हुए यह आगे बढ़ती है। हरिद्वार में जब यह पहुंचती है तो हरिद्वार के बाद से ही माना जाता है कि गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है। अभी तक यह पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश की रहती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गंगा नदी को ही हम लोग ऊपरी क्षेत्रों में पहले भागीरथी नाम से जानते हैं, और भागीरथी नदी के बाद जब यह अलकनंदा से मिल जाती है तो यह नदी भागीरथी नदी ही गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और हरिद्वार में यह नदी क्या करती है? हरिद्वार में पहुंचने के बाद यह फिर मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है। अब हम लोग इसके मैदानी क्षेत्रों में जानेंगे कि यह किस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में काम करती है या बहती है। तो देखिए, ये भागीरथी हो गई, ये अलकनंदा हो गई, ये दोनों नदियाँ इस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, है ना। अब इन दोनों नदियों की अगर बात किया जाए तो इन दोनों नदियों के प्रवाहित होने के बाद यह ऋषिकेश और हरिद्वार में बहते हुए आगे बढ़ रही हैं। ठीक, इस तरीके से यह आगे बढ़ती हैं। अब उसके बाद की कहानी को थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सी नदी किस तरीके से प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर समझिए ये हिमालयी रीजन हो गया ऊपर, और इधर देखोगे तो यह प्रायद्वीपीय पठार का विंध्य तथा अरावली पर्वत हो गया। तो इसी हिमालयन रिवर से आप देखोगे एक नदी निकल रही है जिसको गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नदी है, जो कि आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं रामगंगा नदी। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है और वेस्टर्न साइड से निकलती है, और आकर यह आप देखोगे तो कन्नौज नामक डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश का, जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, उसी में यह रामगंगा नदी लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिल जाती है। ठीक, अब यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो यह प्रयागराज तक जाती है, और प्रयागराज में जाती है, और उससे पहले आप देखोगे तो एक नदी राइट हैंड साइड से आकर मिलती है इससे। यह नदी जो लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिल रही है, यह नदी जो लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिल रही है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से आकर मिलती है।
पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एक फुल्हर झील है, उसी फुल्हर झील से यह नदी निकलती है। इस नदी को गोमती नदी कहते हैं। इसी गोमती नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसको सई नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, सई नदी। और यह लगभग आपका देखोगे तो गाजीपुर के पास जाकर यह गोमती नदी लगभग मिल जाती है आपकी किससे, गंगा से। लेकिन गंगा से पहले, गोमती नदी के मिलने से पहले भी आप देखोगे तो इससे एक और नदी आकर मिलती है, छोटी नदी है। ये आपका बनारस के आसपास आकर मिलती है। ठीक है, इस छोटी सी नदी का क्या नाम है, अगर आप बता पाएँ तो अच्छी बात है, पता करिएगा कि कौन सी नदी है। ठीक है, अब देखिए इसी के किनारे देखोगे बनारस शहर के नाम पर ही यह नदी है। ठीक है, इसको नदी को अस्सी नदी कहते हैं, अस्सी नदी। ठीक है, तो इस नदी को याद रखिएगा। अब ऊपर से देखो एक नदी और आ रही है, यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुच नामक पहाड़ी के यमुनोत्री ग्लेशियर से इस नदी का ओरिजिन होता है। और इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, इस नदी को हम लोग कहते हैं यमुना नदी। यमुना नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे ऊपर देखोगे तो आपको एक नदी देखने को प्राप्त होगी, टोन्स नदी, जो इसके राइट हैंड साइड से आपका देखकर मिल रही है, पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिल जाती है। अब यह नदी आगे बढ़ती है तो ग्रेटर नोएडा के पास इससे हिंडन नदी मिलती है, जो कि आप देखोगे तो एक बहुत ही, मतलब यूँ कह सकते हैं बहुत ही पॉल्यूटेड नदी है, बहुत ही गंदी नदी है। इसी प्रकार और भी नदियाँ आकर इससे लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती हैं, अलग अलग नदियाँ आकर मिल जाती हैं यमुना नदी से। अब यह नदी आकर, यमुना नदी कहाँ पर मिलती है, यमुना नदी फाइनली आकर आपका प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद यह नदी, यमुना नदी, इस नदी का जल लेते हुए पहुँचती है और आगे बढ़ती है। जब यह आगे बढ़ती है तो ऊपर से देखोगे तो उत्तराखंड वाले और नेपाल और उत्तराखंड दोनों की बाउंड्री से बहते हुए एक नदी आती है जिसको काली नदी कहते हैं, या इसी को महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। यह महाकाली नदी जो है ऊपर से आती है और इससे लेफ्ट हैंड साइड से एक देखोगे तो हौली गंगा नामक नदी आकर मिल जाती है। ठीक, अब यह नदी और आगे बढ़ती है और इससे ऊपर से बहने वाली एक नदी आके मिलती है और उस नदी को घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी देखोगे यह ऊपर से आती है और यह हिमालय के उस पार से निकलती है और नेपाल में बहते हुए यह आगे आती है और नेपाल में बहने के बाद यह शारदा नदी से मिल जाती है और शारदा नदी से मिलने के बाद घाघरा नदी आगे बढ़ती है और इसके लेफ्ट हैंड साइड से एक और नदी आकर इससे मिलती है जो नेपाल से निकलती है, इसको राप्ती नदी के नाम से जाना जाता है। अब यह नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के क्रम में इससे एक और महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है जिसको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी गंडक नदी आप देखोगे तो हिमालयी क्षेत्रों से ही निकलती है। गंडक नदी के बाद देखोगे तो इससे एक और महत्वपूर्ण नदी निकलती है हिमालयी क्षेत्रों से, जिसको हम लोग कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी जो है वो तुमुर कोसी तथा सन कोसी नदियाँ, दो महत्वपूर्ण नदियों के मिलने से इसका ओरिजिन होता है, जिसे सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। लास्ट में फाइनली इस नदी से महानंदा नदी आकर मिलती है जो कि दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलने के बाद यह नदी जो है महानंदा, यह मिल जाती है आपकी गंगा नदी से। गंगा नदी से मिलने के बाद आप देखोगे तो यह नदी दो भागों में बट जाती है गंगा नदी। एक भाग इसका चला जाता है बांग्लादेश में, तो दूसरा भाग आपका चला जाता है हुगली नाम से वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में चली जाती है यह हुगली नाम से जानी जाती है। ठीक, इसके अलावा आप देखोगे तो और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के राइट हैंड साइड से मिलती हैं, जैसे कर्मनासा नदी। ठीक, कर्मनासा नदी से पहले आप देखोगे टोन्स नदी, जिसको तिमसा नदी कहते हैं, ये आकर आपका करछना के आसपास इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाती है गंगा से। गंगा से मिलने के बाद आप देखोगे तो आगे आप देखोगे तो एक और महत्वपूर्ण नदी है जो गंगा से आकर मिलती है बिहार में। बिहार में आप देखोगे छपरा के पास सोन नदी आकर इससे मिलती है। सोन नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें आप देखोगे जोहिल्ला नदी है, जिसमें आप देखोगे तो कन्हर नदी है, जिसमें आप देखोगे तो नॉर्थ कोयल नदी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखोगे तो रिहंद नदी देखने को मिलेगी। यह महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं। इसके बाद आप देखोगे तो पुनपुन नामक एक सहायक नदी है जो कि राइट हैंड साइड से गंगा से आकर मिल जाती है, जो बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, पुनपुन नदी। इसके बाद गंगा नदी से आप देखोगे हुगली नामक जो नदी है, जो वेस्ट बंगाल में दो भागों में बट गई है। यहाँ पर दो नदियाँ, कई नदियाँ आकर हुगली से मिलती हैं। एक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के नीचे देखोगे तो अजय नदी,
अजय नदी नदी के नीचे देखोगे तो छोटा नागपुर प्लेटो से एक नदी बहती है, जिसको छोटा नागपुर प्लेटो से बहने वाली नदी को हम लोग दामोदर नदी के नाम से जानते हैं। और दामोदर नदी की सहायक नदियों में देखोगे तो बहुत सी नदियाँ, बोकारो नदी हो गई, बराकर नदी हो गई, बहुत सी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सी नदियाँ हुगली नदी से मिलने के बाद ये फाइनली जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये हो गया। अब थोड़ा यमुना नदी की बात कर लें। यमुना नदी को देखोगे तो एक नदी आपको दिखाई दे रही होगी, चंबल नदी। यह चंबल नदी जो है ये आपका विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, एमपी से। और एमपी से निकलने के बाद इससे कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जैसे क्षिप्रा नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी जैसे हो गई, है ना। तो ये सारी नदियां इससे आकर मिलती हैं। वहीं लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे तो आपको एक और नदी जो इसके लेफ्ट हैंड साइड से आकर मिलती है वह आपको देखने को मिलती है। इस नदी को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब यह नदी से एक और नदी काली सिंध मिलती है। इसके अलावा देखोगे तो बेतवा नदी मिलती है, केन नदी मिलती है। बहुत सी छोटी छोटी और भी नदियां हैं जो गंगा से अलग अलग स्थानों में यूपी में इससे आकर मिल जाती हैं। इन नदियों को आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सी नदियां हैं पता लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ये तो मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से मैं बता दिया। एक रिवीजन आपका मैं करा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस नदी को थोड़ा सा, गंगा नदी को। देखिए, ठीक है, देखिए गंगा नदी को मैंने बताया कि ये उत्तराखंड से निकल रही है। ठीक है, उत्तराखंड से, और यह यूपी में आई, यूपी में बहते हुए इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, और इससे आकर रामगंगा नदी मिल गई। जब यह नदी और आगे बढ़ी तो इससे आप देखोगे कानपुर शहर होते हुए इलाहाबाद में पहुंची, तो इससे यमुना नदी आकर मिल रही है, यमुना नदी इस तरीके से। और यह कहाँ मिलती है, संगम में, इलाहाबाद में। और यह नदी आगे बढ़ती है तो इससे टोंस नदी आकर मिल जाती है, जिसको तिमसा नदी के नाम से जाना जाता है। अब यह नदी और आगे बढ़ती है, जब यह आगे बढ़ती है तो इससे देखिए गोमती नदी आकर मिल जाती है वाराणसी के आगे गाजीपुर में, जो कि फुल्हर झील पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है यूपी के। इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसको सई नदी के नाम से जाना जाता है। अब गंगा नदी और आगे बढ़ती है, इससे देखिए घाघरा नदी आकर मिल रही है। और मैंने आपको बताया था घाघरा नदी एक नदी है जिसको काली नदी या शारदा नदी के नाम से जानते हैं, और इसी की सहायक नदी है, मतलब एक और नदी है जो हिमालय के उस पार से आती है, जिसको हम लोग कहते हैं घाघरा नदी। दोनों नदियां मिलती हैं और मिलने के बाद यह घाघरा नाम से आगे बढ़ती है, और नेपाल से निकलने वाली राप्ती नदी आकर इससे मिल जाती है। अब यह नदी और आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के क्रम में गंडक नदी हिमालयी क्षेत्रों से आती है। इसके अलावा देखोगे महत्वपूर्ण नदियाँ छोटी छोटी और हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी कोसी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी भी है। लास्ट में इससे महानंदा आकर मिलती है, और महानंदा के मिलने के बाद यह नदी देखोगे दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जो बांग्लादेश में चला जाता है पद्मा के नाम से, और एक हुगली नाम से वेस्ट बंगाल में चली जाती है, जहाँ पर मयूराक्षी, अजय, दामोदर जैसी नदियाँ आकर इससे मिलती हैं। वहीं पर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड से इससे एक और महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है, जो राइट हैंड साइड से मिलने वाली यमुना के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसको सोन नदी कहते हैं। रिहंद नदी, नॉर्थ कोयल नदी, जोहिल्ला नदी, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां। वहीं यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी से आकर चंबल नदी मिलती है, और चंबल नदी की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, क्षिप्रा नदी, बनास नदी, जो मैंने बताया बनास नदी, ये सारी नदियां आकर मिलती हैं। वहीं सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, इसकी और भी सहायक नदियां हैं जो यमुना नदी से आकर मिल जाती है। इस प्रकार से गंगा रिवर सिस्टम जो है आपका कंप्लीट होता है। यह एक महत्वपूर्ण नदी तंत्र है जिसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।